हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिर से सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का वो समझ लिया था और एक क्वेश्चन भी देख लिया था कि आपके एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑन सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड thereafter we'll cover the exam questions also. So let us start with the first question of this class. ये जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक बार इसे रीड कर लेते हैं। जब भी हम एनपीओ चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसे समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द amount of subscriptions to be credited to income and expenditure account for the year 2007 and 8। तो ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है हमसे, हमें सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट कैलकुलेट करना है जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट करना है। इट मीन्स हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो किसके रिगार्डिंग है कि कितना सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है और हमारे जो सब्सक्रिप्शन के आउटस्टैंडिंग और एडवांसेस के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस से वो गिवन होंगे। तो क्वेश्चन हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, यानी ये वो अमाउंट है जो हमारा कहाँ जाने वाला है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि ये हमारा टोटल अमाउंट इस ईयर में जो रिसीव हुआ है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या जाता है, जितना भी हमने रिसीव किया है अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2007। तो ये क्या है, हमारी ओपनिंग डेट है, इसे क्या हम कहेंगे, ओपनिंग बैलेंस। तो सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग यानी हमारे ओपनिंग बैलेंस जो सब्सक्रिप्शन का रिसीवेबल था वो क्या है, 20,000। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2008, यानी ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। देन सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2007, ये क्या है, सब्सक्रिप्शन एडवांस जो हमने ऑलरेडी एडवांस में रिसीव किया हुआ है, मीन्स ये जो हमारा लाइबिलिटी था सब्सक्रिप्शन का, ये उसका ओपनिंग बैलेंस है 8,000। एंड देन एट लास्ट हमें क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2008। ईयर एंड पे हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, 9,000। बट यहाँ पे हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,500 आर स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 2006 एंड 7। यानी ये जो 1,500 का अमाउंट है वो कौन से ईयर का है, 6 एंड 7 का, जो अभी तक के एरियर्स में है। ठीक है, तो यानी ये जो एरियर्स वाला अमाउंट है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस में भी रहा होगा रिसीवेबल में, और हमारे ईयर एंड पे भी ये रहेगा क्योंकि अभी तक हमें ये रिसीव नहीं हुआ है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। मैंने क्या बताया था आपको, कई जगह पर ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है इसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी सॉल्व करके दिखाया गया होगा, लेकिन हम क्या प्रेफर करने वाले हैं, अकाउंट, बिकॉज अकाउंट फॉर्मेट में हमारे जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब हम क्या बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये हमने फॉर्मेट बना लिया है। अब हम इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो प्लॉट करते जाएंगे। सबसे पहले क्या गिवन था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी हमारा आउटस्टैंडिंग का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, 20,000, ये हमने लिख दिया। देन हमारा एडवांसेस का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 8,000, इजी। देन हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कितना अमाउंट हमें सब्सक्रिप्शन का ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है, तो वो किस अकाउंट से जाएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। कितना अमाउंट है, 50,000।
क्लियर। देन ईयर एंड बैलेंसेस हमें गिवन है। एडवांसेस जो हमारा बैलेंस रह गया है कितना 9,000 एंड देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन हमारा आउटस्टैंडिंग वाला वो कितना है 6,000। क्लियर है। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। ये होता है 64,000। टोटल ऑन बोथ साइड विल बी 64,000। देन यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आता है वो क्या होगा 35,000। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि हमें सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो ये हमारा आंसर है 35,000। तो हमें सब्सक्रिप्शन का 35,000 अमाउंट जो होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। क्लियर है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बट आप अगर स्टेटमेंट फॉर्म में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं जरा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के ही इसको सॉल्व करें, आपका कभी भी गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन इस वीडियो का कर लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2017 आर गिवन बिलो। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। रिसीट्स हमें गिवन है सब्सक्रिप्शंस की जो 2015 एंड 16 से रिलेट करता है, दैट इज 2500। 16-17 का 26,000 एंड 750। देन 17 एंड 18 के लिए 1,000 रुपीज। तो हमें ड्यूरिंग द ईयर टोटल रिसीट्स जो हुई है वो है 30,250। ये तो हो गया जो हमारा अमाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिसीट साइड पे जाने वाला है। ठीक है। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 230 एंड एनुअल मेंबरशिप फी ₹125। ये इंफॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, कौन सा अमाउंट निकाल सकते हैं। ध्यान से सोचिए, हमारे पास मेंबर्स है 230 और हर एक मेंबर से हम 125 सब्सक्रिप्शन अमाउंट लेते हैं एवरी ईयर। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच इज रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर विच इज द इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो यहां से हम वो अमाउंट निकालेंगे जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करने वाले हैं फॉर द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। देन हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन April 1, 2016। यानी ये हमारा ओपनिंग अमाउंट है जो हमारे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उनके लिए। कितना है 2,750। क्लियर। अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल रेलिवेंट आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट इज इनकम, एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दिखाते हुए एक स्टेटमेंट बनानी है और शो करना है सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स को। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम स्टेटमेंट नहीं, हम अकाउंट फॉर्म में ही करने वाले हैं। आपको प्रेजेंटेशन का तरीका पहले ही समझ में आ चुका है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे हमारा फॉर्मेट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन
हमारा जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का, कितना गिवन है क्वेश्चन में? 2750। क्लियर? एडवांसेस के रिगार्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी है? नहीं, तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास एडवांसेस नहीं थे, एडवांस में कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ था। इसके बाद हमें जो रिसीट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो सब्सक्रिप्शन हमें ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है, क्योंकि ये हमें बाइफरकेटेड है इंफॉर्मेशन, तो हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। 15 एंड 16 से हमें कितना रिसीव हुआ है? 2500। 16 एंड 17 के रिगार्डिंग 26750 एंड 17 18 1000। तो टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ 250। क्लियर? देन हमने जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देखी थी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड एनुअल मेंबरशिप फी, उससे हम क्या निकालने वाले हैं? हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, वो कितना होगा? 230 मेंबर्स एंड 125 ईच। तो ये कितना बनता है हमारा? 28,750। तो ये अमाउंट हमारा कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब हमारा यहाँ से हम एक चीज इन्फर कर सकते हैं, 17-18 के लिए हमें इस ईयर में 1000 जो है एडवांस रिसीव हुआ है। तो ये जो है अमाउंट 1000 जो हमें रिसीव हुआ है, वो हमारा ईयर एंड पे क्या रहने वाला है? एडवांस का कैरिड डाउन। ठीक है, कितना हुआ? 1000। क्लियर? अब रिसीट्स में हमें 16-17 से रिलेटेड अमाउंट कितना दिख रहा है? 26750, लेकिन हमें रिसीव कितना होना था? 28750। इट मीन्स यहाँ और यहाँ इन दोनों अमाउंट में जो डिफरेंस है वो हमारा क्या रहने वाला है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, क्योंकि हमें इस ईयर में रिसीव होना था, बट इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड अमाउंट हमें कम रिसीव हुआ, तो वो हमारा ईयर एंड पे रिसीवेबल रहने वाला है। तो कैरिड डाउन कितना हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग का? 2000। क्लियर? अब हम इनका टोटल कर लेंगे, कितना आता है? 32,500। 32,500। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे जो हमारा बैलेंस है, यहाँ पे टोटल अमाउंट में डिफरेंस रह जाता है कितना? 250 रुपीज का। तो वो हमारा क्या बैलेंसिंग फिगर क्या निकला? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी हमारा एडवांसेस का जो बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 250, और ये हमने कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हम उसको अब एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी प्रेजेंट कर देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। क्या क्या पूछा गया था हमसे? इनकम, एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इनकम बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना है? 28,750 यहां से। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2017 2000, and advance subscription as on 31st March 2017 is 1000। क्लियर? तो हमने ये यहाँ पे अपना आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। डन?
अब हम आज का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो आइए रीड करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में भी आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें और ध्यान से समझ लें। From the given extracts obtained from the receipts and payment account of Seema Club for the year ended 31st March 2019 and additional information, calculate the amount of subscription in arrears as on 31st March 2019। तो ये रीड करने के बाद हमें क्या पता चल गया कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इन्होंने हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एज ऑन 31st मार्च 2019, यानी हमें जो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है एट द ईयर एंड यानी क्लोजिंग बैलेंस हमसे पूछा है। तो आगे हम देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो हमें रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर 17-18 के लिए 10,000, 18-19 के लिए 1,20,000, 19-20 के लिए 7,000 रुपीज। फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, द क्लब हैड 130 members paying an annual subscription of 1,000 each and subscription in arrears at the beginning of the year 16,000. 10 members paid subscription for 18-19 in 17-18। तो यहाँ से हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि 130 मेंबर्स अगर 1,000 रुपीज ईच पे कर रहे हैं, तो ये हमारा अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज इनकम रिकॉग्नाइज होने वाला है, यहाँ से वो कैलकुलेट हो जाएगा। देन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन और गिवन है, हमें ईयर एंड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 16,000 का गिवन है और 10 मेंबर्स जो है उन्होंने हमें 18-19 के लिए जो सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस में पे कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर 17-18। तो अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इन द बुक्स ऑफ सीमा क्लब क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो अब जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम इस अकाउंट में फीड करना स्टार्ट करते हैं। हमें कोई ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें एडवांसेस का, ये हिडन हमें गिवन है। 17-18 में हमने 18 एंड 19 ईयर 2018 एंड 19 के लिए 10 मेंबर्स ने एडवांस पेमेंट कर दी थी। इट मींस ये हमारा एडवांस का अमाउंट जो प्रीवियस ईयर में पे किया था वो आज के ओपनिंग बैलेंस में रहा होगा। 18-19 का जो एडवांस हमें प्रीवियस ईयर में मिल गया था 10 मेंबर्स से, वो हमारा क्या हो गया? ओपनिंग एडवांस बैलेंस कितना हुआ? 10,000। क्लियर है? देन हमें जो रिसीट्स गिवन है, रिसीट्स एंड पेमेंट, सेवनटीन एंड 18 के लिए 10,000, 18 एंड 19 के लिए 1,20,000 एंड 19 एंड 20 के लिए 7,000। तो ये हमारा हो गया 1,37,000 टोटल रिसीट्स। अब यहाँ से ये जो 19-20 का एडवांस रिसीव हुआ है हमें, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी रहने वाला है एडवांस सब्सक्रिप्शन का। तो ये कहाँ आ गया? 7,000। क्लियर? हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला गया है कि ईयर एंड यानी ईयर एंड 31st मार्च 2019 पे जो सब्सक्रिप्शन एरियर्स में है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो ये हमारा फॉर श्योर क्या आने वाला है? बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? हम यहाँ क्या देखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने इनकम रिकॉग्नाइज होगी?
130 members paying 1000 each. 1,30,000. क्लियर? अब यहाँ पे 17-18 का जो एरियर्स था वो हमें अभी रिसीव हुआ है 10,000 रुपीज. ठीक है, हमें सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगिनिंग के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कितनी गिवन है? 16,000. तो ये क्या हो गया? एरियर्स का 16,000 ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ये हमने यहाँ पे फीड कर दिया. अब हम जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी वो सब फीड कर चुके हैं. तो हमें क्या करना है? जस्ट कैलकुलेट, और हमारा बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो होगा सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग और एरियर्स एट द ईयर एंड. ठीक है, तो इसे हम टोटल कर लेते हैं. 1,53,000. यहां से हम डिफरेंस निकाल लेंगे, इनको टोटल करके डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना है? 6,000. तो हमारा सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स क्या रहने वाला है? 6,000. क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आई होप आप सबको समझ में आया होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का कॉन्सेप्ट. आपको जितने भी क्वेश्चंस मिले आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी ज़्यादा फर्म होता जाएगा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. ठीक है, कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं. फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्वेश्चंस. सो आप पहले एक बार उसका कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोई डाउट्स ना रहे और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं. आज के लिए इतना ही. आप लोग स्टडी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होते रहें. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ ये चैनल का लिंक शेयर कीजिए ताकि और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें.